हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं भारती अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आज है लहरी छठ, तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी लहरी छठ। और आज मैंने भी व्रत किया है। मैं 2006 से व्रत मेरा चालू है। 2005 नवंबर में मेरा बेटा हुआ था बड़ा वाला, तब से मेरा व्रत चालू है। तो और आज भी मैंने व्रत है, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे व्रत रहने नहीं देते हैं। उसका रीज़न ये है कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, इसकी वजह से व्रत मुझे नहीं रखने देते, लेकिन मैं रखती हूँ। और एक विश्वास, एक श्रद्धा है, तो उसी के हिसाब से मैं रहती हूँ और रह लेती हूँ फलाहारी करके। और घर में सभी लोग रहते हैं हमारे, और जिस तरह से हमारे यहाँ पूजा होती है, क्या क्या चढ़ता है, वो मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी कि मैंने क्या चढ़ाया है और कैसी पूजा की है छठी मैया की। और हर जगह अलग अलग किस्म से चढ़ाया होता है, बहुत जगह अलग अलग से यानी पूजा की जाती है। तो हमारे यहाँ जैसे पूजा होती है, मैंने वो आपके साथ शेयर करूँगी और दिखाऊंगी कि मैंने पूजा किस तरह की है। और हमारे यूपी में खासकर ये छठ, लहरी छठ का बहुत महत्व रहता है, तो यूपी में खास होता है। तो मैं अयोध्या से हूँ, और मेरी मतलब पूजा जिस तरह हमारे यानी घर पे होती है, सास हमारी करवाती थी, उसी तरह मैंने की है। और सभी लोग ऐसे ही करते हैं, हर जगह मैंने देखा है अलग अलग तरीके से होती है। ग्रुप के साथ होती है, तो मेरा कोई ग्रुप नहीं है, मैं अकेले ही करती हूँ। और सभी लोगों ने अपनी अपनी पूजा कर ली है। और शाम को क्या क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते, वो लोग फलाहारी करते हैं, वो लोग तिन्नी का चावल और किरमुआ की सब्ज़ी खाते हैं, वो लोग भैंस, यानी कि इस पूजा में ये एक लौती पूजा ऐसी है जिसमें भैंस के दूध से बनी चीज़ों का काम होता है। देख सकते हैं कि गाड़ियों की कितनी तेज़ आवाज़ आती है हमारे यहाँ, क्योंकि रोड किनारे मेरा घर है, तो यहाँ से बहुत सी गाड़ियाँ जाती है। कभी कभी वीडियो शूट करते वक्त बहुत आवाज़ आती है, तो ये गाड़ी गई, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो मैं कहाँ पे थी व्रत में, कि क्या क्या खाते हैं वो लोग। तिन्नी का चावल यानी कि भैंस की बने हुए हर चीज़ से खाते हैं, जैसे भैंस के दूध, भैंस का घी, भैंस के दही। और यानी कि आज भैंस का ही दिन है, क्योंकि हर पूजा में बिना गाय के दूध का, गाय के घी का, हर एक चीज़ गाय का ही लगता है। ये एक लौती ऐसी पूजा है जिसमें हर चीज़ भैंस का लगता है। यानी भैंस को भी एक दिन के लिए भगवान ने दिया है, उनका महत्व, कि आपका भी महत्व है। तो आज भैंस के दूध, दही, घी का ही यूज होता है, और पूजा में वही लगता है, तो वही सब लोग करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखा सकती हूँ कि मैंने किस तरह पूजा की है। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और इन्जॉय कीजिए मेरे वीडियो का, कि मैंने पूजा की है, किस तरह की है। और आप लोग के यहाँ कैसे होती है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखा करिए, कि मुझे भी पता चले कि आप लोग छठ रहते हैं, कहाँ से हैं और कौन सी पूजा कैसे करते हैं। कुछ अगर मुझसे मिस्टेक हो रहा हो, लेकिन ये होता है ना कि जैसे शुरू से रहा जाता है उसी तरह ही रहा जाता है, बीच बीच में बदलना नहीं चाहिए कि हम ये खाते हैं फिर उसके बाद कुछ अलग से खाने लगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो खा रहे हो वही खाना चाहिए। और बीच बीच में पूजा में कोई ये नहीं करना चाहिए कि हम लोग ये चीज़, अब कोई किसी ने बता दिया कि नहीं आप ऐसा नहीं करती हो तो ये पूजा में गलत है, आपको ऐसा करना चाहिए, तो कुछ लोग चेंज कर देते, लेकिन मैं कभी नहीं चेंज करती। जो हमारे शुरू से चले आया, जैसे आप लोग पूजा में जिस तरह से करते हो उसी तरह से करनी चाहिए, कोई अलग से चेंज नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते कर देते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान सब में श्रद्धा रखते हैं, आप खा के भी व्रत रह सकते हैं और बिना खाए भी रख सकते। भगवान ये नहीं कहते आप एकदम उपवास रखिए, ऐसा सोच हो तो हमारे यहाँ और हर जगह कितने भिखारी गरीब है बेचारे, कभी उपास सो जाते, तो उनके पर तो भगवान हमेशा प्रसन्न रहते होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो अपने मन की इच्छा है कि हम भगवान के लिए आज फास्ट है, उपवास है, हमने कुछ खाया नहीं, हमने कुछ पिया नहीं। लेकिन मेरा मानना ये है, जितना हम उपवास में खा लेते हैं उतना हम डेली नहीं खा पाते हैं।
तो ये तो गलत है, मैं इसमें नहीं रहती हूँ। और अभी मैं रूम से निकल के भगवान की पूजा के लिए जा रही हूँ। तो आज छठी माता का दिन है और उन्हीं की पूजा मैं करूँगी। तो कुछ से ही उनकी पूजा होती है और कुछ गाड़ा जाता है, तो मैंने वंश के हाथ से गड़वाया था। और लड़के ही गाड़ते हैं, अगर लड़के बाहर पढ़ रहे हैं या कहीं हैं तो खुद से यानी कर लो, नहीं तो लड़के ही गाड़ देते हैं। और ये मैं बाहर छत पे करती हूँ, अंदर नहीं करते हैं। छत पे करो या यानी गार्डन में करो या नदी तालाब में करो। तो हमारे यहाँ नदी तालाब नहीं है कि वहाँ जाके मैं पूजा करूँ, तो मैं अपने छत पे गमले में गाड़ के करती हूँ। और जैसे हमारे यहाँ होता है उसी तरह मैं करती हूँ। बहुत लोग एक हाथ से ही वो गांठ देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दोनों हाथ से देते हैं, तो मैं दोनों ही हाथ से देती हूँ। और 6 गांठ दी जाती है कुश में। और ये लड़कों का व्रत होता है, बच्चों के लिए माएँ रहती हैं और मैं भी रहती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड रहने नहीं देते, कहते तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती है। लेकिन माँ का श्रद्धा होती है जो बच्चों के लिए, वो दिल नहीं मानता है। और मैं रह भी लेती हूँ, थोड़ी बहुत ख़राब होती है, चल जाता है, लेकिन मैं रह लेती हूँ। और वही श्रद्धा पूर्वक से मैं पूजा कर रही हूँ। लोग हंसा रहे थे बीच बीच में, मम्मी तुम एकदम गुस्से में दिख रही हो। मैंने कहा ऐसी बात नहीं बेटा, गर्मी भी बहुत हो रही थी और साथ में हवा भी थी, और ज़्यादा तेज़ हवा नहीं थी, लेकिन जैसे अब दिया वगैरह जलाने में दिक्कत होती। तो यहाँ मैं हल्दी, और हमारे यहाँ हल्दी और सिंदूर जो होता है पीला वाला, उसी से जहाँ हम लोग गांठ देते हैं उसी को टीकना रहता है। और प्रसाद भी हमारे यहाँ बनता है, तो आज महुए का प्रसाद रहेगा, तो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। अभी तो मैं टीका लगा रही हूँ। पूरी विधि जो हमारे यहाँ होती है, यानी मेरे यहाँ, तो मैं वो दिखा रही हूँ आपको। हर जगह अलग अलग तरीके से होता है, सब लोग, बहुत सी औरतें इकट्ठा होके करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ संभव नहीं है, तो मैं अकेले ही कर लेती हूँ। कहाँ से मैं सबको बटोर के ले आऊँ और साथ में पूजा हो, गाना बजाना हो, तो अकेले तो गाना बजाना नहीं हो पाता है। तो मैं अगर किसी के कोई ना रहे तो इंसान पूजा अकेले भी कर सकता है। ऐसी नहीं बात है कि ग्रुप में बैठो तभी पूजा होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। और गाना बजाना क्या, माता तो प्रेम की भूखी है, अगर प्रेम से ही उनको पुकार लिया जाए तो हमारी बातें सुन लेती है, हमारी मनोकामना पूर्ण कर देती है। तो वही मैं कर रही थी और आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, दिखा रही हूँ कि पूजा मैंने आज छठी मैया की कैसी की थी। और यहाँ चुनरी वगैरह लगाने के बाद टीका वगैरह लगाती हूँ, बच्चों का भी टीका होता है, और खुद सिंदूर माता को देने के बाद लगा लिया जाता है। फिर यहाँ मैंने सारे फूल तोड़े थे अपने गमलों के, वही मैं रख रही। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है पेड़ पौधा लगाना, लेकिन बंदरों की वजह से संभव नहीं हो पाता है, आके फूल ही तोड़ जाते हैं। मेरी खुशियों को मचल के चले जाते हैं अपने पैरों से रौंद के, मगर क्या कर सकते हैं, दिल है कि मानता नहीं। तो मैं बंदरों से आगे ही रहती हूँ कि मैं लगाती हूँ, आप जितना तोड़ पाए उतना तोड़ लीजिए। और फूल खिलते भी हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, लाल पीले बैंगनी फूल खिले रहते हैं, तो देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। और बहुत से पौधे लगाए मैंने, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं आके बैठती हूँ थोड़ी देर, थोड़ा सुकून मिलता है। और क्या ही कहे, सभी लोग इस समय तो पौधे बहुत ही लग रहे हैं, जितने पेड़ उजाड़े गए थे सब लगाए जा रहे हैं अब। लेकिन ये है कि उनके बड़े होने में टाइम लगेगा। जो इतने बड़े होके और छाया दे रहे थे चले गए, तो बहुत दुख होता है। जब मैं जाती हूँ अपने घर की तरफ तो पेड़ पौधे कम दिखते हैं, तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि थक जाने के बाद हम पेड़ के नीचे खड़े होते थे। और यहाँ महुए की पत्तियाँ का काम रहता है, तो प्रसाद उसी पे माता जी को चढ़ता है। तो 6 पत्तियाँ रखी जाती है प्रसाद में, हर चीज़ 6 होता है इसमें, छठी मैया का 6। और तिन्नी का चावल जो होता है वो है, महुआ है, और भैंस के दूध का दही है।
तो आज यहाँ सब भैंस का ही रहेगा। भैंस के दूध का घी है और दही भी भैंस के दूध का ही है और महुआ है और तिल्ली का चावल है, जो कि तालाब में बहुत ही होता है, वहीं से मिलता है। खेत में तिल्ली का चावल नहीं होता है, इसीलिए उसका महत्व है, इसलिए उसकी पूजा की जाती तिल्ली के चावल की। तो आज छठी मैया को वही प्रसाद चढ़ रहा है और इसे हम लोग भी ग्रहण करेंगे। और जो व्रत रखता है वो भी खाता है, खाके यानी उपवास चालू रखता है और सबको बांटा जाता है प्रसाद। तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और आप लोग के शहर में किस तरह पूजा होती है तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें, मैं भी देखूं कि आप लोग क्या पूजा कैसी होती है। अच्छा लगता है सबकी बातें सुनकर। और यहाँ सब कुछ चढ़ाने के बाद आखिरी में दिया जला के माँ की आरती लेके माँ से आशीर्वाद लूँगी, बच्चों को आगे तरक्की पे पहुँचाए, बच्चों को अच्छे से रखें, यही मैं माता से वर मांगूंगी। और मेरी पूजा सफल हो। मेरे से अगर कुछ गलती भी हुई हो तो माँ मुझे क्षमा करे। यही है माता छठी का व्रत की विधि पूर्वक कहानी। और गाना भी होता है, लेकिन मैं कहानी नहीं सुनती हूँ, मैंने कभी शुरू से सुनी नहीं थी। अकेले अकेले मैं क्या सुन लूँ। और गाना भी होता है, तो गाना तो अकेले होता ही नहीं, आप लोग को पता ही होगा। 3-4 लेडीज इकट्ठा होती तो आपस में गाती हैं तो ही अच्छा लगता है। और दरअसल मुझे गाना गाने नहीं आता है, मैंने कभी अवधी में गाना मतलब गाया ही नहीं है। पहले तो मुझे बोलना भी नहीं आता था, लेकिन अब मैं यहाँ आने के बाद मुझे अवधी भाषा सारी भाषाएं आती है और अच्छे से बोल लेती हूँ मैं। और उसके बाद माता को आखिरी में जल दिया जाता है, आशीष मांगा जाता है कि माँ मेरे लाल को खुश रखें, सुखी रखें, यही वर दो। और आंचल से ही आशीर्वाद लिया जाता है माँ का। जैसे हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं तो अब तो सब ऐसे ही पाँव छू लेते हैं, घुटने के नीचे झुकते ही नहीं हैं। अब हमारे यहाँ है कि आंचल लगा के ही पाँव स्पर्श किया जाता है। तो वही मैं भी माँ बड़ी हैं उनसे आशीर्वाद ले रही हूँ, झोली फहरा के भीख मांग रही हूँ कि बच्चों को सही से रखे, तरक्की पे पहुँचाए। आप ही के लाल है, आप ही ने मुझे दिए हैं, तो आप ही उनको आगे बढ़ाएं। एक माँ से भीख मांग रही है अपने बच्चों के लिए, बच्चे हमेशा खुश रहे और क्या ही मांगे। साल में एक बार माँ का व्रत आता है और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और कुछ दिन बाद करवा चौथ का भी व्रत आएगा, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि हम पूजा मैं कैसे करती हूँ। और यही मैं माँ से आशीर्वाद भी ले रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं अपने बड़ों का आशीर्वाद लूँगी। व्रत मेरा संपूर्ण हो और विधि पूर्वक पूरा हो, यही मैं माता से आशीर्वाद लेते हुए। और सारी मतलब भजन तो नहीं कर पाई थी, थोड़ा ताली वाली बजा के ही खुश हो गई थी माँ के गाना गा के। फिर उसके बाद सुलोक को मैंने प्रसाद दिया और वंश को भी देना था, लेकिन वंश कहीं गए हुए थे और ये देखिए शर्मा रहे थे थोड़ा सा। और उसके बाद मैंने भी प्रसाद खाया। तो मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुझे प्यार